तो हाय भाई लोगों, आप कैसे हो? मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। तो आइए, जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत है। जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा गंगा रिवर। ठीक है, क्या टॉपिक है आज का हमारा? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, क्या है आज का हमारा टॉपिक? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, आइए चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम की ओर, यानी कि गंगा नदी तंत्र। ठीक है भैया, कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो चलते हैं गंगा नदी की ओर, यहाँ से ले लेते हैं। तो भैया, गंगा का जो उद्गम हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ, पहले कई नदियों को मिला के हुआ है। तो चलते सबसे पहले गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। गंगा, तो ये गंगा नदी एक भारत की पवित्र नदी है। ठीक है, क्या है? भारत की पूजनीय व पवित्र नदी है। पवित्र नदी है। ठीक है, याद रहेगा कौन सी नदी है? पवित्र नदी है भारत में। और बात आती है इसकी, तो इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय नदी का दर्जा, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था ये 2008 में। ठीक है, कब दिया गया था? 2008 में। याद रहेगा कब दिया गया था? 2008। अब इस गंगा नदी को गंगा, ठीक है भैया, गंगा नदी को क्यों पवित्र माना जाता है? इसमें ना दो चीज पाई जाती है, एक जंगली घड़ियाल, ठीक है, जंगली घड़ियाल या काली घड़ियाल, एक घड़ियाल पाया जाता है, दूसरी पाई जाती है डॉल्फिन। ठीक है भैया, क्या क्या पाई जाती है? डॉल्फिन और घड़ियाल। ठीक है, इसमें क्या क्या पाई जाती है? डॉल्फिन और घड़ियाल पाई जाती है, जिसके कारण इसे बहुत ज्यादा मौसम आता है। और डॉल्फिन को भैया, ये डॉल्फिन एक मछली है, इसको राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? मछली का राष्ट्रीय दर्जा, इसे राष्ट्रीय दर्जा 2010 में दिया गया था। ठीक है, याद है 2010 में दिया गया था, 2010 में इसको राष्ट्रीय दर्जा घोषित किया गया था, राष्ट्रीय मछली। ठीक है, राष्ट्रीय जीव जलयान, जल जीव घोषित किया गया था 2010 में। ठीक है, अब बात आती है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है, आपके सामने अभी लिखे देते हैं। सबसे पहले ये यहाँ से दो नदियां निकली थी भैया, एक मान लेंगे हम, क्या मानेंगे? विष्णु प्रिया। ध्यान देंगे, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है गंगा नदी के बारे में। आज मैं आपको पूरी गंगा नदी एक वन लाइन में, मतलब पूरे एक डिटेल में समझाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, बात आती है गंगा नदी। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, बात आती है गंगा नदी की। तो गंगा नदी में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण इसका जल कभी अशुद्ध नहीं होता? तो ये इसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु? जीवाणु पाया जाता है, उसका क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण गंगा नदी का जल कभी भी गंदा नहीं होता। दूसरा कारण जो इसका, पहला कारण तो भैया ये हो गया, फर्स्ट कारण। सेकंड कारण क्या है इसका? सेकंड कारण है भैया, इसके जो ये वनों से निकल के आता है ना, जहाँ से जल नदियों के द्वारा आता है, तो ये ना ऐसे ऐसे बड़े अच्छे, मतलब जो जड़ी बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियों की जो जड़ होती है ना, जड़ के हिसाब से जो ये पानी आता है ना, पानी
इस पानी को, इसीलिए इसमें ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसके कारण यह जल अशुद्ध नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, तो देख लेते हैं। वे एक विष्णु गंगा है। ठीक है, एक विष्णु गंगा है और सबसे पहले ये विष्णु गंगा आ रही है यहाँ से, एक आती है भैया तुम्हारी इसमें मिल जाती है धौला गंगा। ठीक है, एक विष्णु गंगा और एक धौला गंगा, तो ये दो नदियां इसमें मिल जाती है, जिसके कारण इसका नाम तीसरा कुछ और बन जाता है। हमारे भारत में कितने प्रयाग है, तो भैया भारत में 5 प्रयाग। पंचप्रयाग नंबर एक कौन सा है, नंबर 1 रहेगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, नंबर 1 कौन सा, विष्णु प्रयाग। नंबर 2 है तुम्हारा नंद प्रयाग। ठीक है, बहुत गौर से पढ़ेंगे, आज का टॉपिक बहुत ही मौजूद है। नंबर 3 है भैया तुम्हारा कौन सा है, नंबर 3 पे आता है तुम्हारा करण प्रयाग या फिर करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो नंबर 3 पे आता है करण प्रयाग। करण प्रयाग बात कराती है प्रयाग की, तो प्रयाग में बताऊंगा क्या होते हैं, पहले लिख के लेते हैं। नंबर 4 पे आता है तुम्हारा रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग। नंबर 5 पे आता है भैया आपका देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग। तो याद रहेगा आपको, यहाँ से हमारे इतने टॉपिक आ जाते हैं। तो ये हमारे 5 प्रयाग हैं जिनको हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है मतलब यहाँ घूमना, इन 5 प्रयागों में जो इंसान घूम गया सोच लो उसमें घूम गया। सोच लो जो इन 5 प्रयागों में घूम गया सुना घूम गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। जो इन 5 प्रयागों में घूम गया ना, वह सोच लो स्वर्ग घूम गया। बात आती है गंगा नदी की आ रही है, तो गंगा नदी से बताते हैं क्या करते हैं। तो भैया गंगा रिवर्स की बात आती है, तो यहाँ जो अब देखो भौगोलिक रूल जो है हमारा यह कहता है कि जहाँ दो नदियां एक समान स्थल या समान तल पे मिलती है ना, जिसकी गहराई समान हो जाती है, जब दो नदियों के मिलने वाले स्थान बराबर होता है, जहाँ दो नदियां गिरती हैं वहां का स्थान समान होता है, तो वो तीसरी नदी का रूप ले लेती है। ठीक है भैया, इसका तीसरी नदी का रूप ले लेती है, वही कारण है यहाँ। और जब ऐसे स्थान पर कोई चीज मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रयाग। क्या बोलते हैं उसको, प्रयाग। तो भैया इसका नाम क्या पड़ जाएगा यहाँ से हमारा, सबसे पहले विष्णु प्रयाग। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, विष्णु प्रयाग। तो पहला प्रयाग हमारा आपके सामने बन चुका है, कैसे कैसे इनकी नदियों का विष्णुवास। तो अब ये निकलती कहां से भी, ये भी देख लें, तो ये निकलती है बद्रीनाथ। ठीक है, कहां से, बद्रीनाथ से। ठीक है भैया, बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ से। ठीक है, बद्रीनाथ से निकलती है दोनों। तो इस तरीके से इन नदियों का उद्गम होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब भैया ऐसे आगे चलते रहेंगे, तो ये किसका रूप ले लेंगे, यहाँ ना ये रूप जो ले रही है अलकनंदा का ले रही है। कौन सी नदी बनती है, ये दोनों बना के इस नदी को मिलने के बाद ही जस्ट इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। क्या नाम पड़ जाता है, अलकनंदा। क्या नाम पड़ जाता है, अलकनंदा। ठीक है भैया, अब जो इसका नाम है, इस नदी का क्या नाम चल रहा है, अलकनंदा। तो याद रहेगा आपको। अब अलकनंदा के बाद इसमें एक और तीसरी नदी मिलती है, कौन सी नदी, यहाँ से ये तीसरी नदी, चलो यहाँ से नहीं, ये इधर को लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा दिक्कत ना। तीसरी नदी मिल जाती है यहाँ से इसमें। अब इस नदी को किस नाम से जानते हैं, पिंडार या पिंडार नहीं, पहले ले लो नंदाग्नि। कौन सी नदी है, नंदाग्नि। ठीक है भैया, कौन सी नदी है, नंदाग्नि। अब ये नंदाग्नि नदी यहाँ आके इसमें मिल जाती है, तो इस नदी को कौन सा रूप ले लिया जाता है, इस नदी का रूप ले लिया जाता है, क्या बताओ जल्दी। तो इस नदी का क्या रूप ले लिया जाता है, इस नदी को बोल देते हैं नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। तो हमारे दो प्रयाग क्लियर हो गए, कैसे कैसे गंगा नदी का रूप होगा। आप चलते हैं भैया नेक्स्ट। तो नेक्स्ट तीसरी नदी और हमारे यहाँ से आके मिल जाती है इसमें। इस नदी को क्या बोलते हैं, इस नदी को बोलते हैं हम क्या, इस नदी को क्या बोलेंगे भैया, बोलो। इस नदी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इस नदी को बोलेंगे
पिंडार नदी, क्या पिंडार नदी, ये कौन सी नदी है? पिंडार नदी। तो भैया पिंडार नदी इस प्रकार से पिंडार नदी वाले भी अब ये नीली कोई स्थान पर जब नई नदियां मिल रही होंगी तो इस मिलने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? इस स्थान को क्या कह देंगे बताओ? इस स्थान को क्या बोल देंगे? इस स्थान को बोल देंगे भैया रुद्रप्रयाग, ठीक है? नहीं, कर्णप्रयाग, ठीक है? क्या बोल देंगे? कर्णप्रयाग। तो भैया इस तरीके से ये प्रयागराज समाप्त हुआ। अब भैया एक नदी इधर से निकल के आ रही है, एक नदी यहां से निकल के आ रही है, इस नदी को क्या बोलेंगे भैया? एक नदी हमारी ये आ जाती है, इसमें आगे मिल जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे? कौन सी नदी है ये हमारी? कौन सी नदी है ये? नदी बनेगी हमारी कौन सी नदी है? ये है मंदाकिनी नदी, ठीक है? मंदाकिनी नदी, ठीक है? ये कौन सी नदी बन जाएगी? मंदाकिनी नदी। मतलब मंदाकिनी नदी में इधर गिरती है तो इसको क्या बोलते हैं? अब इसका भी तो कुछ प्रयाग का नाम होगा, इस प्रयाग का क्या नाम हो जाता है भैया? रुद्रप्रयाग, ठीक है? इस वाले प्रयाग का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। इस प्रयाग का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड वाला, लास्ट, सबसे लास्ट, ये था सेकंड लास्ट प्रयाग। अब चलते हैं सबसे लास्ट प्रयाग कैसे मिलता है। तो ये सबसे लास्ट जो प्रयाग है वो यहाँ से आ रही है, भागीरथी नदी। कहाँ से? यहाँ से भागीरथी, भागीरथी नदी आ रही है यहाँ से तुम्हारी, ठीक है? भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी आप कहां से रही है? ये भी देख लो, और ये आगे यहाँ पे मिल जा रही है इसमें, कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक इसमें कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी। अब भागीरथी से पहले इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम है क्या? लंगना, लंगना नदी, ठीक है? एक कौन सी नदी मिल जाती है यहाँ पे इसमें? लंगना नदी। और ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है भैया? ये होता है गंगोत्री। कौन सी जगह से होता है? गंगोत्री। और गंगोत्री के कौन से? उत्तराखंड के, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, ठीक है? याद रहेगा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यानी कि ये गंगोत्री यानी गौमुख, गौमुख हिम ग्लेशियर, ठीक है भैया? याद रहेगा, हिम ग्लेशियर, गौमुख हिम ग्लेशियर, गंगोत्री उत्तरकाशी से इसका उद्गम होता है, इसका भागीरथी नदी का। ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। और यहाँ कौन से लोग रहते हैं? गढ़वाल लोग। कौन से रहते हैं? गढ़वाल। और जो गढ़वाल लोग रहते हैं ना भैया, इससे ही क्या मान लेते हैं ये लोग? गंगा। वो गढ़वाल जो यहाँ के जो निवासी है ना, निवासी, यहाँ के जो निवासी है भैया, वो इसे ही ना गंगा मानते हैं, ठीक है? आप चलते हैं आगे। तो भैया ये कौन सी आगे मिल गई? इसमें तेलंगाना, और ये मिल गई इसके जस्ट 3 किलोमीटर बाद के है। इसके जस्ट 3 किलोमीटर बाद इसमें एक बांध पड़ता है। कौन सा बांध पड़ता है भैया? इस पे जस्ट 3 किलोमीटर बाद एक बांध पड़ता है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है, क्या नाम बताओगे कोई? नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस बांध का क्या नाम भैया? इस बांध का नाम है टिहरी बांध, ठीक है? टिहरी बांध, ठीक है? कौन सा बांध है? टिहरी बांध। अब बात आती है टिहरी बांध की। टिहरी बांध सबसे छोटा बांध है, ठीक है? लंबा बांध, सॉरी बोल तो आपको समझ, सबसे छोटा बांध है। और इसकी लंबाई कितनी है भैया? तो इसकी लंबाई है मेरे भाई 855 मीटर। और बात आ जाए फुट की तो 13.62.5 मीटर। और बात आ जाए फुट की तो 260.5 फुट। ये स्क्वायर मीटर में, ठीक है? और ये फुट की मीटर की बात आ रही है, ये फुट की बात आ रही है, सॉरी ये होती है फुट। 255 FT है, ठीक है भैया? किसे बोल दिया? 255 FT है। और ये 260.5 M है, ठीक है? और ये 13.26 फीट स्क्वायर है, ठीक है? इस प्रकार से इसका उद्गम होता है। आगे यहाँ से नदी क्रॉस हो रही है,
क्रॉस होने के बाद ये नदी किस में गिर जाती है भैया, ये गिर जाती है तुम्हारी यहाँ जाके मिल जाती है। और इस स्थान को क्या बोल देते हैं, इस स्थान को बोल देते हैं देवप्रयाग। तो याद रहेगा भैया कौन सा स्थान है, ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग। कौन सा स्थान है, यही सबसे ज्यादा मोस्ट है। इस नदी, इस स्थान के बाद, इस स्थान के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, इस स्थान के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है भैया गंगा। अब गंगा का उद्गम होता है। तो आपको पता चला गंगा का नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है, तो यहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब बात आती है आगे चलना है थोड़े से नेक्स्ट, और इसमें मिला देते हैं हम यमुना नदी। ठीक है भैया, अब हमने यहाँ पे जाके इसमें यमुना नदी मिला दी है। और यमुना के साथ साथ कौन सी नदी मिल जाती है इसमें, वस नदी। ठीक है, यमुना की भी एक नदी और इसमें आपकी मिलती है, इधर बना देते हैं ये वस नदी। और वस नदी कहाँ से निकलती है, ये तुम्हारी निकलती है अरावली की पहाड़ियों से। ठीक है, याद रहेगा अरावली की पहाड़ियों से वस्त नदी। वस्त नदी निकलती है भैया कहाँ से, अरावली की पहाड़ियों से। ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। बहुत सारी नदियां और भी जो यमुना में मिल जाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी चली आ रही है। अब बात आती है, मैं एक चीज मैं बोल रहा हूँ, हाँ लिखे देता हूँ यहाँ पे गंगा की लंबाई। ठीक है भैया, गंगा नदी की लंबाई, तो ये गंगा नदी की लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई दो तरीके से लिखी जाती है, 2525 किलोमीटर है और दूसरा ऑप्शन आए तो भैया ऑप्शन के हिसाब से देख लेना 2510 किलोमीटर की। ठीक है, तो दोनों प्रकार से इसकी लंबाई है। अब बात आती है इसकी बैक्टीरियोफेज, मैंने आपको बताई थी इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण इसका पानी खराब नहीं होता, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, आज के बाद मैंने आपको ये बता दिया घड़ियाल और डॉल्फिन पाए जाते हैं। जलीय जीव का दर्जा 2010 में दिया गया। 2008 में से पूर्ण रूप से एक नदी का दर्जा दे दिया है, मतलब राष्ट्रीय नदी का दर्जा। इस प्रकार से इसमें विष्णुप्रयाग और ये कौन सा है, और हाँ ये भूल गया था, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ कौन सी नदी है इसमें मिल रही है, ये है तुम्हारी धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है, ये दो नदियां इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी और भी सहायक नदियां हैं इधर से, जैसे कि इधर से कौन सी मिलती है, सोन नदी, सोन। ठीक है, सोन नदी मिल जाती है और बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो अब आगे चलने के बाद इसमें भैया सहायक नदियां इसकी बहुत सारी यहाँ पे, जैसे कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी है। ठीक है, तो इधर आगे जाने के बाद भी ये ना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंचने के बाद यहाँ से इसकी भैया दो धारें हो जाती है, एक इधर गिर जाती है, एक सीधी चली जाती है। तो अब ये जो दो धारें हो गई ना भैया इसकी, ये दो धारों में जो ये वाला स्थान है जहाँ ये बांग्लादेश का क्षेत्र आ जाता है, ये तो ये वाले क्षेत्र से मिलने से पहले, इस वाले क्षेत्र में बढ़ने से पहले से कौन से स्थान पर बढ़ती है, तो ये फरक्का, वही स्थान का नाम क्या है, फरक्का। ठीक है, फरक्का पर जाकर मिलती है जहाँ इसका नाम परिवर्तन हो जाता है। गंगा का नाम क्या हो जाता है, गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है भैया, पद्मा। और बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। तो ये आपको याद रहेगा। अब इसमें भैया एक नदी और आगे मिल जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आगे मिलती है और ये थोड़ा डेल्टा बनाएंगे अभी, बस उससे पहले देख लेते हैं ये। तो भैया ये नदी कौन सी गिर गई यहाँ, सभी एक नदी इधर चली जाती है, उसका नाम क्या है, हुगली, HUGLI। ठीक है, हुगली नदी। अब हुगली नदी में ये कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह है। तो हुगली, ये भी पूछ लेता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे पड़ता है, तो कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी यहाँ पर किसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी इधर है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दोनों नदियां क्या करती है भैया, यहाँ पे मिलने के बाद ये जब ये नदी यहाँ पे मिल गई, अभी मिलने के बाद क्या बनाएंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाएंगे। और ये डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा बनाती है भैया, सुंदरवन डेल्टा। अब डेल्टा होता क्या है, तो भैया डेल्टा होता है जब ऐसे करने के बाद जहाँ बालू मट्टियों का थोड़े छोटे छोटे टापू बन जाते हैं ना, जैसे ये टापू बन गए, टापू बनने के कारण यहाँ
छोटे छोटे पानी बचता रहता है, जैसे मतलब बहुत सारी क्यारियों के ऊपर पानी बढ़ जाता है और वो ऐसे कर करके निकलता है। तो यहाँ पे ना घास घास बहुत बड़ा एक सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा होता क्या है, नदियां जो वहां के कचरा लाती है ना, उससे बालू मिट्टी वगैरह जो भी लाती है अपने वनों में, उसका जो यहाँ पे रिसाव होता है ना, वहां रुक जाती है। वही एक क्या कहलाता है, सुंदरवन वन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, मतलब वहां बनने वाली मिट्टी से बनने वाला कोई टाप, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ समाप्त करते हैं जंगली गंधक नहीं तो पाया जाता है रंग के कक्ष में, ठीक है, कक्ष के रंग में गुजरात यानी कि मरुस्थल में, ठीक है। और एक मात्र लूनी नदी ऐसी है जो सरलरेखा को 2 बार काटती है, मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? लूनी नदी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी, कुछ रह गया हो तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, लेकिन मेरे को लगता रहा नहीं है। तो उस हिसाब से आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। तो वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।